अरविंद जी ने कहा सोमनाथ तुम स्टार्ट करोगे 6000 वोट से, क्योंकि तुमको सब प्यार करते हो वहाँ, हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो करीब 40 से 50,000 घर जुड़े हैं मेरे से 24/7 एंड आई एम अवेलेबल टू देम एज द सर्वेंट। सो आई से आई एम योर सर्वेंट एंड बाय सर्विंग यू आई गेट स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। 10 हो गए 10 विधायक हमारे हैं, ठीक। 25 में से 20 पार्षद हमारे हैं, तो पूरा मॉडल तैयार है। तो पार्षद, विधायक और सांसद तीनों मिल करके ये जो सेवा भाव का मॉडल है आम आदमी पार्टी का, आगे ले जाना, उसको एक्सपेंड करने में बहुत आसान है। जब मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे लिखा है कि अदानी आपका स्वागत करता है, अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो स्वागत भारत के प्रधानमंत्री करेगा, अदानी स्वागत करेगा। 4 जून को मंगलवार है जब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट वाला दिन मंगलवार है, तो भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान श्री हनुमान जी का दिन है 4 जून को जी। आप सोच सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के आदर्श हैं, भगवान श्री हनुमान जी, बालाजी महाराज, अगर उनका दिन है आशीर्वाद, तो रिजल्ट क्या आने वाला है ये भगवान श्री हनुमान जी डिसाइड करें, बालाजी डिसाइड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, आपके साथ मैं हूं रीना और आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सोमनाथ भारती जी। सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ? देखिए, पॉलिटिक्स में तो आगमन अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ जी। मैं IIT दिल्ली का प्रोडक्ट हूँ, उसके बाद मैंने लॉ किया। मेरे सारे बैचमेट्स, ऑलमोस्ट सारे बैचमेट्स फॉरेन चले गए। कोई एप्पल में हेड है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पोजीशन पे है जी। सब चार्टर्ड फ्लाइट से यहाँ आते हैं और मुझे देखते हैं कि मैं अभी यहाँ सीवर और पानी काम कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से मैंने चुना, क्योंकि मुझे देश की सेवा करनी थी जी। और पॉलिटिक्स के पहले द मोस्ट पावरफुल नॉन पॉलिटिकल टूल वो लॉ है। फिर उन्होंने लॉ कर लिया, लॉ करके मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट के माध्यम से अनेकों PILs किए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस किए, गरीब लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उनको हमने कई प्रकार से मदद की। एक दिन जब मैं कोर्ट में कुछ आरोप कर रहा था तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आप मांग रहे हो वो हमारे बस की बात नहीं है, यू गॉट टू गेट इनटू लेजिस्लेशन। तब हमने प्रयत्न किया कि भाई लेजिस्लेशन का मतलब चुनाव लड़ना पड़ेगा, बहुत पुरानी बात है। तो हम गए, भाजपा के पास गए, कांग्रेस के पास गए। भाजपा ने कहा कि भाई कितने पैसे, कितना है, क्या स्ट्रेंथ है आपका फाइनेंशियल। मैंने कहा भाई चुनाव लड़ना है तो मैं तो अपने आप को योगदान दे रहा हूँ। मैं देश में रह करके IIT का प्रोडक्ट होने के बावजूद मैंने देश के अंदर रह करके देश सेवा करने की ठानी है। तो सोमनाथ जी से बातें हैं, इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है, तो आप जो है वो ये बीजेपी के कार्यालय गए आप, तब कहा गया था जी। हम बड़े नेता से नाम नहीं लेना चाहता जी। तो पॉलिटिक्स में पैसा का इतना इम्पोर्टेंट रोल रहा कि हम नहीं इंटर कर पाए तब। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हुआ था, अगर आपको याद होगा जी। बिल्कुल। तब अरविंद केजरीवाल जी स्टेज पे, यहाँ नोएडा में एक फंक्शन था पैन IIT का, मैं IIT का हूँ इसलिए पैन IIT के सदस्य होने के नाते वहाँ पे था। माननीय केजरीवाल साहब स्टेज के ऊपर थे जी। जब माफ़ करेंगे मैं थोड़ा गला खराब है, क्योंकि गला बैठा हुआ है। तो केजरीवाल साहब ऊपर से बोल रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हुआ है, सो अभी बड़े मछली बच जाएंगे, छोटे मछली खाए जाएंगे। मेरे दिल में इतनी गहरी तमन्ना हुई कि अगर ये आदमी मिल जाए मुझे तो हम मिल करके देश को बदल सकते हैं। तमन्ना इतनी गहरी थी, इतना इंटेंस था। आप कहते हैं कि भाई आप परमात्मा देखो 24 घंटा विराजमान है, बिल्कुल, और कुछ गहरी इच्छा हो तो पूरा कर देता है। सवेरे मैंने इच्छा की और जहाँ आप मेरा घर देखे अभी जी। शाम को केजरीवाल जी वैगनार में आ गए और सामने खड़े थे, मैं तो आंसुओं में था। क्योंकि देखो इसका मतलब परमात्मा की प्लानिंग है कि वो केजरीवाल के साथ में काम कराना चाहता है जी सर। वो कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फेमस कोट है शाहरुख खान साहब का जी। तो क्या है कि हमने सर को बोला कि सर ऐसा है कि बगैर पॉलिटिक्स की बात होगी नहीं। सर ने मुझे कहा सोमनाथ जी हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो NGO वाले लोग हैं, हमको तो इसके जरिए करना है। मैंने कहा वो आपकी इच्छा, लेकिन मेरा गुजारिश ये है। तब मैं उनका वकील बना जी। तो शुरू से लेके तब उस वक्त तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाया करता था। अब तो बहुत सारे वकील हो गए। वो मेरी यात्रा शुरू हो गई उनके साथ। फिर वो आंदोलन हुआ,
फिर कई प्रकार से चीजें हुई। फिर अरविंद जी ने कहा कि सोमनाथ तुम लड़ो यहाँ से, क्योंकि IIT दिल्ली मेरे क्षेत्र में है जी। मालवीय विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली का प्रोडक्ट रहा। IIT दिल्ली अलुमनाई एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था। तो 6000 वोट करीब करीब वहाँ से फिक्स थे। अरविंद जी ने कहा सोमनाथ तुम स्टार्ट करोगे 6000 वोट से, क्योंकि तुमको सब प्यार करते हो वहाँ, हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो यात्रा शुरू हो गई। फिर फर्स्ट टाइम जनता ने मुझे जिताया क्षेत्र से। हम लोग बिल्कुल घर घर गए। उस वक्त मेरी कांग्रेस से हमारी किरण वालिया जी थी, मंत्री थी, बड़ी नेता थी। आरती मेहरा जी थी बीजेपी से। हमने कहा कि भाई दोनों बड़ी हैं, एक बड़ी बहन है, एक बड़ी मेरी मदर के बराबर है। उस वक्त मीडिया ने बिल्कुल मुझे समझा ही नहीं, कुछ तवज्जो नहीं दी। बोला 2 महिलाओं की लड़ाई है और बीच सोमनाथ भारतीय जनता ने जिता दिया। अब सोचिए, तब मार्जिन था 8000 का। खूब सेवा करी। मैं स्टॉन्च बिलीवर हूँ गॉड में। मेरे लिए हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है। मानव सेवा है, माधव सेवा है। IIT का प्रोडक्ट हूँ तो पढ़ा लिखा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ तो पढ़ा लिखा हूँ। तो एक गजब कॉम्बिनेशन मिल गया। एक स्ट्रॉन्च स्पिरिचुअल व्यक्ति जी, जो बिलीव करता है कि हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है, उसको आपने ताकत दे दी। तो व्हीकल पे जो एलिमेंट चलना है, कंटेंट भी है और इंटेंट भी है। तो क्षेत्र में मैंने सबको परमात्मा स्वरूप मान के सेवा किया। मेरे फोन में जी। हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है थ्रू मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप। आप यहाँ शो कर रही हैं, आपको समय नहीं है नेता को ढूंढने का, आप क्या करेंगे? तो मेरे क्षेत्र में रहती हैं जी। फोन खोलो, रीना जी नाम लिखो, एड्रेस लिखो, फोन नंबर लिखो, समस्या लिख दो, भाई काम मेरा। एक एक घर से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सो आई रन 83 मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप। सो इनटू 500 कर लो, 600 कर लो, आजकल तो 1024 कैपेसिटी हो गई है। तो करीब 40 से 50 हजार घर जुड़े हैं मेरे से 24/7 एंड आई एम अवेलेबल टू देम एज देयर सर्वेंट। सो आई से आई एम योर सर्वेंट एंड बाय सर्विंग यू I get spiritual satisfaction। जी, शायद इसीलिए यहाँ की पब्लिक आपको इतना प्यार करती है। इतने लंबे वक्त से आप विधायक रहे हैं कई बार और जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी ऐसी स्ट्रेंथ है कि पब्लिक आपको इतना प्यार करती है? पहली बात तो ये है कि मैं हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मानता हूँ। तो फुल कमिटमेंट है जनता के प्रति। मतलब अच्छा, इस मतलब जैसे ना देखो, परिवार कहना आसान है जी, परिवार का दायित्व निभाना मुश्किल होता है जी। बिल्कुल। आप सोचें कोरोना काल में जब लोग कोरोना के चक्कर में अपने घर में बंद थे, क्वारंटाइन थे, उस वक्त जिन साथियों का देहांत हुआ, परिवार बाहर ना आ सका। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे माता पिता भी हैं, लेकिन मैंने अपना जान जोखिम में डाला। मैंने कहा जब मैंने क्षेत्र को परिवार कहा है तो परिवार का दायित्व पूरा करूंगा मैं। निगम बोध घाट में कई बार गया, मुखाग्नि दिया अपने हाथों से। ये सिर्फ ही दर्शाता है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, मैं परिवार मानता हूँ और हर प्रकार का रिस्क लिया गया। ऐसे अनेकों अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे क्षेत्र में जब मैंने कभी भी जान जोखिम में डालने से डरा नहीं। चाहे वो खिड़की का कांड हो, जहाँ की आपको पता होगा जी, बिल्कुल। ड्रग माफिया ने जब यहाँ बदमाशी शुरू की, ह्यूमन ट्रैफिकर्स बदमाशी शुरू किया, तो हमने अपफ्रंट होकर के लड़ाई लड़ी। उस वक्त हमारी सरकार थी, मैं लॉ मिनिस्टर था जी। तो मतलब इतिहास है कि कोई नया व्यक्ति आप मंत्री बनाए हो आपने, और रात को पूरी रात इस काम में लगा रहा कि भाई ड्रग माफियाओं के खिलाफ लड़ना है। पुलिस साथ में थी, लेकिन उस वक्त कहानियां बनाई गई जी, काफी अनेकों अनेक कहानियां आपको मिलेंगी जो कि आपको लगेगा अरे ऐसा हो सकता है क्या। तो ये मेरा स्ट्रेंथ है। मेरा स्ट्रेंथ अवेलेबिलिटी 24/7, अकाउंटेबिलिटी 24/7, आंसरेबिलिटी 24/7। हर मोहल्ला सभा व्हाट्सएप ग्रुप को मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ। अनबिलीवेबल है। इसी का परिणाम रहा रीना जी, सेकेंड टाइम 15 में जनता ने कितना वोट दिया मुझे, मार्जिन 16,000 का मार्जिन दिया, डबल मार्जिन जी। थर्ड टाइम मार्जिन दिया 19,200 का, और फोर्थ टाइम तो कमाल कर दिया। 3 के 3 पार्षद की सीटें जहाँ भाजपा 50-50 साल से थी, वहाँ जनता ने सोमनाथ भारती के कमिटमेंट को देखते हुए, आम आदमी पार्टी काम को देखते हुए 3 सीटें जनता ने मुझे दे दी, आम आदमी पार्टी को दे दी जी। ये अपने आप में अजूबा था, क्योंकि वो जो यूजुअली आप कहते हैं वोट बैंक ये आम आदमी पार्टी का
स्लम है, गरीब लोग हैं। भाई हमको तो किसी किसने वोट दिया, नीति बाग ने, ग्रीन पार्क ने, हौस खास ने, गुरमोहर पार्क ने, है ना जी, शिवालिक ने, सदर्न क्लेव ने, बिल्कुल पॉस इलाके जी, एसडीए ने, जिन इलाकों में लोगों को लगता था कि ये तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक नहीं, वो ही वोट बैंक हैं अगर उनको अपने वोट का वैल्यू दिखे। बिल्कुल। अब लोग धनी हैं, they don't want to search, they don't want to go to office to office कि भाई कहाँ एमएलए बैठता है कहाँ। बिल्कुल डिजिटली आप लोग इतना अपडेट हैं और अब पब्लिक के साथ, जैसे कि आपने बताया कोरोना के टाइम में आपने उनका साथ दिया, तो पब्लिक को क्या चाहिए? एक नेता से यही चाहिए कि उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहें, उनका काम करें, उनका साथ दें। अच्छा, बात यहाँ तक कि मुझे याद है हाई कोर्ट में मैटर चलता था, सुओ मोटो मैटर चलता था उस वक्त। अब तो वो जस्टिस बन गए, उस वक्त तो अमाइकस क्यूरी में थे। ही मेंशन्ड इन द कोर्ट कि we have a system in our constituency whereby we write कि जी हमको सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर आ जाता है जी। हम, आपको याद है रेमडेसिविर का दाम था 2 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। दवाइयाँ कॉस्ट वगैरह 3,000-4,000 मुश्किल से, राइट। उसको लोगों ने बेचा, हमने घर घर पहुँचाया, सिलेंडर्स घर घर पहुँचाए, बेड्स घर घर हमने सुविधाएं प्राप्त करने का, हमने देने का प्रयत्न किया। तो क्या है कि जब तक आप इस कमिटमेंट के साथ पॉलिटिक्स में नहीं आते हो तो मत आओ पॉलिटिक्स में, मेरा कहना है। बिल्कुल। तकलीफ होगी, पारिवारिक तकलीफ भी हो सकती है, जो कि आपके वक्त नहीं होता जी। लेकिन जो आध्यात्मिक अनुभूति आपको होती है, जो आध्यात्मिकता का आपको ओज मिलता है, जो फूड मिलता है अंदर से, जो अंदरूनी तरीके से आपको जो शक्ति मिलती है, जो भगवान श्री राम का आपको दर्शन होता है जी, उसका कोई मेल नहीं है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, धर्म है, सही धर्म है जी। बिल्कुल। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे लोकसभा की। विधानसभा में आपको बहुत प्यार मिला है लोगों का, अब लोकसभा में आप सामने हैं, मुद्दे थोड़े अलग होते हैं विधानसभा के, लोकसभा के। उम्मीद है इतना ही प्यार मिलने वाला है? देखिए क्या है कि मुद्दा एक ही है, नीयत जी। जी। अगर नीयत ठीक हो सब काम हो सकता है, नीयत ठीक नहीं हो तो काउंसिल भी ठीक नहीं काम करेगा। राइट। नियत क्या है? जनता की सेवा करना, देश की सेवा करना, परमात्मा रूपेण मान करके सबकी सेवा करना। तो ऐसे नियत वाले व्यक्ति को जो भी दायित्व दोगे वैसे निभाएगा। तो मेरा मॉडल तो तैयार है माननीय नगर विधानसभा का, इसको मुझे एक्सपेंड करना है 9 और विधानसभाओं में। 10 हो गए, 10 विधायक हमारे हैं, ठीक। 25 में से 20 पार्षद हमारे हैं, तो पूरा मॉडल तैयार है। तो पार्षद, विधायक और सांसद तीनों मिल करके ये जो सेवा भाव का मॉडल है आम आदमी पार्टी का, आगे ले जाना, उसको एक्सपेंड करने में बहुत आसान है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने मालवीय में किया है, हमारे विधायक साथियों के साथ मिल करके, पार्षद साथियों के साथ मिल करके हम एक्सपेंड कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात रीना जी क्या है कि पुलिस, चूंकि दिल्ली का विधायक जी ऑलरेडी पहले ही कमजोर था, यूपी के कंपैरिजन में, हरियाणा के कंपैरिजन में, भाजपा ने और कमजोर कर दिया, सर्विसेज डिपार्टमेंट छीन करके, कंट्रोलर टेलीकॉम ऑफिसर छीन करके, एसीबी छीन करके। तो दिल्ली का विधायक बहुत कमजोर हो गया है। इसीलिए मुख्यतः 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं: पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, डीडीए, लैंड्स, ट्रैफिक पुलिस। अब सर्विसेज डिपार्टमेंट ऐड कर लीजिए आप, एसीबी ऐड कर लीजिए आप। इन सारे विभागों में कोई अगर काम करना हो बगैर एमपी का नहीं होगा। अगर एमपी जनता को अकाउंटेबल, अवेलेबल, आंसरेबल नहीं हो, क्षेत्र में क्राइम रेट बढ़ रहा है। आज ही किसी ने किसी को चाकू मार के मार दिया, कहाँ हैं जिनको आपने दायित्व दिया था? आपके वोट लेने के बाद 10 साल से भाजपा का सांसद उपलब्ध नहीं हो पाया। जनता जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल। पहले भी आपकी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता रहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है, परेशान किया जाता है दिल्ली के अंदर। अच्छा, आपके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि जब दिल्ली का अधिकार कमजोर किया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो भाजपा के साथ सांसद ताली बजा रहे थे। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली सरकार कमजोर होना कोई केजरीवाल जी कमजोर होना नहीं है, कमजोर दिल्ली की जनता हो रही है। जनता, कि दिल्ली की जनता के वोट की ताकत से बना सोमनाथ भारती, बने केजरीवाल साहब। जनता की उम्मीदें हमसे हैं। बिल्कुल। जनता मुझे कह रही सोमनाथ जी ये सड़क बनवानी है। अब 11 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करा लिया। एक था मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना जी। सब सड़कों सड़क बनने के लिए तैयार हैं। एलडी साहब की तरफ से आदेश आ गया कि ये स्कीम कैबिनेट ने पास नहीं किया। अरे भैया, जो 40 साल से चल रहा है स्कीम, आप होते कौन है इस प्रकार से? जनता ने ताकत हमें दी है, बिल्कुल, लगातार अड़ंगा डाल रहे हो आप।
इसीलिए सांसदों का होना वहाँ जरूरी है जिससे कि दिल्ली की खोई हुई ताकत, दिल्ली की छीनी गई ताकत को हम वापस ला सके, वहाँ हंगामा कर सके, वहाँ सरकार से लड़ सके कि भाई ये ताकत दिल्ली की है, वापस करो इसको। और ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो ईडी के ज़रिए जैसा कि आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है पिछले कुछ वक्त में, और आपकी पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है जेल के बदले वोट, ये कैंपेन किस तरह का है और फिलहाल कैसे काम कर रहा है, क्या इसका फ़ायदा होने वाला है? क्या है रीना जी, आज तक के इतिहास में कभी भी पॉलिटिकल व्यक्तियों से लोगों ने कुछ उम्मीद ही नहीं की थी। पहली बार केजरीवाल जी ने ऐसी उम्मीदें जगा दी जी। स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूलों में बच्चियां नहीं जाया करती थी क्योंकि टॉयलेट नहीं था जी, बच्चों को बड़े मुश्किल होती थी। पहली बार बच्चियों की संख्या, अब मेरे पास चले जाएं, फौजरानी में, मालवीय नगर में, MMTC में स्कूलें हैं जी, जहाँ संख्या लगातार बढ़ रही है। एडमिशन के लिए मेरे पास आते हैं लोग कि हमारा एडमिशन करा दो, पहले हम ढूंढते थे स्टूडेंट्स को, बिल्कुल आज लाइनें लगी हुई। 3 लाख बच्चे प्राइवेट से निकल के सरकारी में आए हैं। तो पहली बार सरकारी स्कूल ऐसे बने जहाँ स्विमिंग पूल है, जहाँ हॉकी प्ले ग्राउंड है, जहाँ फुटबॉल प्ले ग्राउंड है, जहाँ जूडो कराटे हैं, जहाँ की बच्चियाँ बिजनेस ब्लास्टर में बिजनेस कर रही हैं। राइट। मतलब 2000 में जो सीट कैपिटल हमने दिया, उससे बच्चियों ने माँ बाप का बोझ उठाना शुरू कर दिया, घर का बोझ। सोच सकते हैं कि जिस बच्चे ने 2000 सीट कैपिटल से चावड़ी बाजार से सामान ला करके, मैं अपना जो स्टेशनरी है मेरे लॉ फॉर्म का, उसी बच्चियों से खरीदता हूँ, उनको करीब 15 से 20 हज़ार उसको फायदा होता है महीने का। तो ये जो गांधी जी का सपना था कि स्कूल में शिक्षा के साथ साथ उनको हुनर भी दिया जाए, तो गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं केजरीवाल जी। स्वास्थ्य सेवाओं का देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक के पास में जाके देखिए, लाइनें लगी हुई हैं, एयर कंडीशन क्लिनिक है, डॉक्टर MBBS है, 400 से प्लस टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। माँ बाप जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। रामेश्वरम, वो सोच सकता था गरीब परिवार का आदमी को कभी जाना संभव ही नहीं था। रामेश्वरम जाने के लिए कम से कम 50,000 रुपए का आदमी को लगेगा। ये अनोखी स्कीम है तो दिल्ली सरकार की। हाँ। बिजली 200 यूनिट मुफ्त, पहली बार किसी ने सोचा कि ये जो, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट मेथड है ये फॉर इंश्योरिंग दैट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज विदिन द लिमिट्स। करीब 3000 करोड़ दिल्ली सरकार के बजट का फायदा है। और इसीलिए आपकी जो विपक्षी पार्टी है वो बहुत परेशान भी है, कहती है कि फ्री बीज दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। फ्री का रेवड़ी तो देखिए माननीय मोदी से पूछ लीजिए भाई, 80 करोड़ जनता को आप क्या कह रहे हो, 5 किलो राशन दे रहे हैं। मतलब 10 साल के शासन के बाद आपका डेवलपमेंट मॉडल ये है कि इतने लोगों को राशन की जरूरत है। बिल्कुल, कहाँ से क्या बातें कर रहे हैं लोग, लाइन में लग के 5 किलो राशन ले रहे हैं, इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड देखिए, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया हिंदुस्तान। अरे भैया, आपके 4 दोस्त 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के कारण बने। तो जो डिवाइड है बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज एवर वाइडनिंग। अच्छा, एक और आई वुड से द कंट्री इज ऑलमोस्ट लाइक बीइंग सोल्ड आउट टू द वे इट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। फ्यू filthy rich people of the country, जिसको सरकार ने सारे रिसोर्सेज दे दिए कि तू पोर्ट भी संभाल, एयरपोर्ट भी संभाल, ट्रेन भी संभाल, सब कुछ आपने दे दिया है जी। अब वो लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए डूब मरने वाली बात थी जब मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे लिखा है कि अदानी आपका स्वागत करता है। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो स्वागत भारत के प्रधानमंत्री करेगा, अदानी पर स्वागत करेगा। तो ये बहुत लज्जा वाली बात है, इस प्रकार के देश के रिसोर्सेज को दिया जा रहा है जी। ये बहुत शर्मनाक बात है। मुझे तो लगता है कि ये जो एक स्मोक स्क्रीन बनाया गया है जो टीवी के ऊपर इस प्रकार से कि गारंटी भैया, मोदी की गारंटी, अपनी गारंटी अपने पास रखो बाबू, हमारे लौटा दो बुरे दिन, 2014 के जो पहले जो बुरे दिन थे हमारे वही लौटा दो, उसी से हमारा काम चल जाएगा। अच्छे दिन लेकर के आप शांत बैठ जाओ। आपके अच्छे दिन का बहुत देख लिया हमने। भारत हर इंडेक्स पे नीचे है जी, भुखमरी के इंडेक्स पे, गरीबी के इंडेक्स पे, अनएम्प्लॉयमेंट के इंडेक्स पे जी। विश्व में कई जगह तो इसने छोड़ दिया है बांग्लादेश को पीछे, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। आजकल हम कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो भाजपा के शासन काल में कंपटीशन कहाँ हो गई है, पाकिस्तान से। अरे कम्पीट कराते अमेरिका से, कम्पीट कराते यूके से, कम्पीट कराते डेवलप्ड नेशन से। आप कहाँ कह रहे हो भैया हम पाकिस्तान? हद होगी बाबू। तो माफ करो ऐसे अच्छे दिन की,
हमको लौटा दो बुरे दिन, हम उसी में अच्छे हैं। हम अपने देश को अपने पूरे परिश्रम से सब लोग लग करके हिंदुस्तान को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे जहाँ आध्यात्मिकता का जोड़ मिल जाए ना भारत को, सच्ची वाली, झूठी वाली नहीं, भगवान श्री राम के सच्चे वाले आशीर्वाद का जोड़ मिल जाए। भारत तो विश्व गुरु था अपने जमाने में और विश्व गुरु को रिस्टोर कर सकते हैं। तो लेट अस रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ भगवान राम को तो उन्होंने हाईजैक कर लिया है सर। देखिए, मतलब मैं कहता हूँ कि दुर्भाग्य है ये, इस प्रकार के लाइनें गाई जा रही हैं कि जो भगवान को लाएं हम उनको लाएंगे। अरे भगवान को लाने वाला हम जैसे मतलब मोटल्स इस देश में सभी राम को मानते हैं। सोच सकते हैं कि भाई भगवान श्री राम को आप लाए हैं, ये तो मुझ जैसे हिंदू को, आप जैसे हिंदू को ठेस पहुंचता है। भगवान श्री राम का तो बनाए हम सभी हैं, छोटे छोटे व्यक्ति हम सारे, उनके एक कण के बराबर भी नहीं है, उनके चरणों के धूल के कण के बराबर नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मानने वाले तो हम भी हैं जी। बजरंगबली जी हमारे आदर्श हैं जी। इस पार्टी के जितने भी अच्छे काम हुए हैं मंगलवार को होते हैं। वो तो और बता दूं आपको, 4 जून को मंगलवार है जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट वाला दिन मंगलवार है। तो भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान श्री हनुमान जी का दिन है 4 जून को जी। आप सोच सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के आदर्श हैं भगवान श्री हनुमान जी, बालाजी महाराज, अगर उनका दिन है आशीर्वाद तो रिजल्ट क्या आने वाला है ये भगवान श्री हनुमान जी डिसाइड करें, बालाजी डिसाइड करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले दिन कुछ करामात होने वाला है और ऐसा करामात होगा बाबू कि देश को जिसकी जरूरत है जी। अब बहुत हो गया इस प्रकार के बातें, अब कुछ करके दिखाना है। भगवान श्री राम के बताए आदर्शों पर चल के दिखाना। बिल्कुल। भगवान श्री राम के बताए आदर्शों पे जो राम राज्य की परिकल्पना भगवान श्री राम के समय हुआ, जिसमें कि हर व्यक्ति को खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर प्रकार से सहूलियत मिल सके, जिससे गरीबी आड़े ना आए। आप सोच सकते दिल्ली में शिक्षा ऐसी हो गई, बंदा गरीब हो या अमीर हो बराबर शिक्षा मिल रहा है। बिल्कुल। दिल्ली में महंगाई का दर कितना है पता है आपको? 2.81%। यूपी भाजपा रूल्ड यूपी, भाजपा रूल्ड गुजरात में कितना है? 8%। केंद्र का कितना है? 5.85%। सोचिए, छोटा सा राज केजरीवाल जी के दिन वहाँ अगर इतना कुछ कर सकते हैं, अगर इस व्यक्ति को हम और ताकत दे दें, अगर 7 सांसद मिल जाए इंडिया अलायंस को, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो केजरीवाल जी ने जो गवर्नेंस मॉडल दिखाया कि काम की राजनीति, इकलौता व्यक्ति है जो कहता है कि भाई अगर काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट ना दो। तो चैलेंज करता हूँ, भाजपा कह के देखिए लोकसभा चुनाव में 10 साल के शासन के बाद रीना जी आप वापस उन्हीं ढर्रे पे आ गए। हाँ, उनके पास मुद्दा वही है। सोचिए कि बहनों के मंगलसूत्र पे आगे बात है। इस देश का दुर्भाग्य बिल्कुल कि इस प्रकार की बातें। देखो, हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन को सबसे आयस माना जाता है जी। सबसे राम सीता की जोड़ी, सीताराम कहते हम सारे बड़े हो गए जी। आज इस प्रकार की बातें देश का प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमको तो शर्म आती है। बिल्कुल दुर्भाग्य। अब याद है आपको वो जो नोटबंदी किया था जी, सबसे ज्यादा सफर किया हमारी बहनों ने, बेचारियां जो अपने मुश्किल वक्त के लिए 4 पैसे जो इकट्ठा करके रखती है हस्बैंड से बचा के, वो सब निकाल लिया इन्होंने, वो गरीब कर दिया उनको। और आज उनके सुहाग पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल मंगलसूत्र बात कर रहे हैं जी। मुझे लगता है कि ये दिशाहीनता है, ये बदहवासी है, ये बौखलाहट है। नहीं तो कहते होते कि देशवासियों हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, बिल्कुल। और केजरीवाल जैसे सीखते, केजरीवाल जैसे कहते हैं काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट ना दो। अरे इतनी क्या मारा मारी है, आप 73 साल के हो गए। अच्छा सर, एक और चीज़ है, बीजेपी एक और आरोप लगाती है परिवारवाद का। बांसुरी स्वराज को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, हम मोदी जी नहीं, हम किसी को नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करके नहीं दिखा रहे। हर जगह बात कर रहे हैं कि परिवारवाद को वोट नहीं देना। यूपी गए वहाँ बोला परिवारवाद को वोट मत देना, अखिलेश जी को देख के बोले जी। तेलंगाना में बोले, बिहार गए वहाँ बोले, हाँ। और अपने यहाँ का जो उम्मीदवार परिवारवाद के प्रतीक है। तो जिस डायनेस्टी पॉलिटिक्स को मोदी जी पानी पी गाली देते हैं, यहाँ का उम्मीदवार तो उसी का प्रतीक है। बिल्कुल। देखो, नॉन बीजेपी तो उनको वोट नहीं देगा, वो तो हमको वोट देगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी साझा उम्मीदवार हूँ जी। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो भी उनको वोट नहीं देंगे। वो कह रहे हैं मोदी जी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, उनका कहना मानेंगे।
मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद को वोट नहीं देना है, परिवारवाद को वोट नहीं देंगे वो। अच्छा, वो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, आपके पास इतना सारा अनुभव है और एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि दो काले कोट वाले आमने सामने होंगे, तो ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है? देखिए, मुझे नहीं पता किस प्रकार की प्रैक्टिस उनकी है, पर इतना पता है कि उनके प्रैक्टिस में बहुत बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देश को अच्छी नहीं लग रही। ललित मोदी के वकील नहीं वो जी। ललित मोदी जो देश का ट्रेटर है, देश का साथ विश्वासघात किया, करोड़ों रुपए गबन किया, उस व्यक्ति को भगाने में भाजपा की प्रत्याशी रही जी। उनका नाम बकायदा धन्यवाद किया ललित मोदी ने। इससे बच नहीं सकती, जवाब देना पड़ेगा देश को। आप सोचें, डबल बेंच के आदेश आने के पहले उसका पासपोर्ट बन गया। ये तो देशद्रोह है सीधा सीधा। तो ऐसी वकालत तो मैं नहीं करता भैया। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मुझे कुछ प्लेट में नहीं मिला है। मेरी माता पिता को नेता नहीं है, जनता ने मुझे घिस घिस के यहाँ तक पहुँचाया है। मैं कहता हूँ कि ना तो मैंने वकालत का इस्तेमाल करके गलत किया जी, देश के विरोध में किया, ना महिला के विरोध में किया। आप सोचें, ब्रिजभूषण वाले मसले पे कहाँ खड़ी थी भाजपा की प्रत्याशी? वो खड़ी थी ब्रिजभूषण के साथ। जो महिला पहलवान बेटियां थी उनके साथ कौन खड़ा था? सोमनाथ भारती। अगर आपको याद होगा, मैं खाट ले गया था। जो बेटियों का जो पेट था वो गिला हो गया था रात पानी में। साक्षी मलिक जी की माँ का मुझे फ़ोन आया कि सोमनाथ जी, सुना बड़ा नाम आपका कि आप बड़े हेल्प करते हैं। मैं तो 7वें आसमान पर था। कितनी बड़ी दुनिया, इतने सारे नेता हैं, एक छोटे से आदमी को फ़ोन किया है। मैं दौड़ करके लाने गया वहाँ, खाट अपने आप खरीद करके लेके गया वहाँ कि मेरी बेटियाँ जो है रात को गिला होकर के कहाँ सोएंगी। वो अलग बात है कि पुलिस मुझे रात को पकड़ ली और रात भर मुझे बिठा के रखा, वाला लेट नहीं दूंगा। ऊपर का आदेश है कि आप बेटियों का मदद करने आई थी खाट लेके। तो खाट जो दिया था हमने जी, अब भाजपा की खटिया खड़ी करेगा वही खाट, समझे ना। तीसरी बात आपको बता दूं, मणिपुर में जब ये इंसिडेंट हुआ जी, जी देखिए, हम सब रोए इसको देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मणिपुर का घृणित इंसिडेंट हुआ, जो बेटियों को जनरल से घुमाया गया, हम सब रोए। हम बोले भैया, परमात्मा ऐसा दिन ना दिखाए कि काहे को कहते 56 इंच का सीना है हमारा। भाई आपके 2 राज्य हैं, डबल इंच करते और मणिपुर आज तक जल रहा है सर, उस पर कोई चर्चा नहीं है। 1.5 साल हो गया बाबू, आंख में आंसू तक नहीं आया, जवान से एक शब्द नहीं निकला। ऐसे 56 इंच का क्या फायदा है? अगर हम बेटियों की सुरक्षा ना कर सके, मर जाना चाहिए मुझे तो। ऐसा जब दायित्व मिले बाबू, तो दायित्व को निभाओ जी। मणिपुर में भाजपा सरकार, सेंटर में भाजपा सरकार जी, फिर भी नहीं कंट्रोल कर सके आप। बिल्कुल, 50,000 लोग विस्थापित हैं। क्या बना दें आपको? वहाँ चुनाव हो रहे हैं, पूरा यूएन का आपको हेड बना दें, विश्व का प्रधानमंत्री बना दें, तब होगा काम। आज तक मणिपुर चल रहा है। बिल्कुल, इनका मुंह तो खुलता है जब मुसीबत होती है पश्चिम बंगाल में, इनका मुंह नहीं खुलता है जब मुसीबत होती है मणिपुर में। बिल्कुल, ऐसे तो नहीं चलेगा। बेटी मणिपुर की जितनी है उतनी बेटी दिल्ली की भी है, क्योंकि हमारा संविधान सबसे पहले समानता की बात करता है, मूल अधिकार है। बिल्कुल, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे साउथ की हो, बेटियां बेटियां हैं। सब बेटी का बराबर का अधिकार है। मणिपुर देश का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल, सब जगह बराबर का अधिकार है। और प्रधानमंत्री का दायित्व है, को उपकार नहीं है, दायित्व है कि बिल्कुल मूल अधिकारों की रक्षा है। ये इज्जत पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से हो, और नहीं हो तो आपको बने रहने का अधिकार नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा एक और, चूंकि आप छेड़े परिवारवाद, एक और प्रिंसिपल है माननीय मोदी जी का, कामदार वर्सेस नामदार। कहते कि नहीं कहते? सुना होगा आपने कि भाई कामदार को वोट दो, नामदार को वोट ना दो। मुझे बताइए, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कामदार में है कि नामदार में? नामदार में। तो नामदार को माता जी सुषमा स्वराज जी बड़ी नेता रही हैं कि हमने 9 साल क्षेत्र की जनता के सेवा करने में अपने जूते घिसे, एक एक व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप माना। परमात्मा स्वरूप माना, आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, और सेवा करने में आनंद आता है मुझे। तो जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं वो तो हमको वोट दे ही रहे हैं, तो जो भाजपा को पसंद करते हैं वो भी कह रहे हैं कि सोमनाथ जी, मोदी जी के कहे अनुसार हम कामदार को वोट देंगे, परिवारवाद को वोट नहीं देंगे। परिवारवाद वर्सेस जनतावाद तो हो ही गया, कामदार वर्सेस नामदार भी हो गया। तो नामदार भाजपा का प्रत्याशी, कामदार इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी। और वकील का तो बता दिया। जब वकालत का मैंने उपयोग किया, विक्रम बुद्धि जिसको जो अमेरिकी सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत अरेस्ट कर लिया था जी। सोमनाथ भारती यहाँ से प्रो बोनो अपने पैसे पे गया अमेरिका,
अमेरिकी सरकार से लड़ा, कभी ढूंढिएगा सोमनाथ भारती विक्रमोत्तरी, आपको गूगल में मिल जाएगा जी। अपने पैसे पे लड़के लाया, वहाँ से छुड़ा के लेके आया इसको। ये सोमनाथ भारती ने वकालत का सदुपयोग किया। निर्भया कांड में जब 8 बच्चों पे 9 बच्चों पे दिल्ली पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया था कि कांस्टेबल तोमर का देहांत हो गया था हार्ट अटैक से, उसको दिखा दिया मर्डर। हाई कोर्ट में 2.5 महीने में प्रो बोनो बगैर पैसे का सोमनाथ भारती ने, परमात्मा कराने वाले, भगवान श्री राम कराने वाले, हम होते कौन है जी। उनके आशीर्वाद से 8 बच्चों को 2.5 महीने में 302 का मुकदमा खत्म हो गया। तो मेरी वकालत से भी और मेरी राजनीति से भी कभी किसी का हमने नुकसान नहीं किया और कभी किसी गलत आदमी का साथ नहीं दिया। चलिए सर, हम तो यही कहेंगे कि आगे भी लोगों को इसका फायदा मिलता ही रहे। आपसे बहुत बहुत अच्छी बात हुई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। ऐसे बहुत कम एंकर होते हैं, धन्यवाद सर, जो बगैर इंटरप्शन का बोलने का मौका दें। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे सोमनाथ भारती जी जो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि नेक नियत मंजिल आसान, अगर नियत अच्छी हो तो सारे काम अच्छे होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।